बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर का रिजल्ट आ चुका है। आप सभी ने अपना स्कोर कार्ड चेक कर लिया होगा, मार्क चेक कर लिए होंगे। अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट आ रहे हैं कि सर हमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि पहले तो रिजल्ट को एक्सप्लेन करेंगे। जो स्कोर कार्ड आया है उसको आप कैसे देख सकते हैं, उसको आप कैसे समझ सकते हैं कि कितने बच्चे आपसे आगे हैं, कितने बच्चे आपसे पीछे हैं, ठीक है। एंड टोटल कितनी सीट हैं, आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उन सभी के ऊपर डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टोटल सीट कितनी है बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर की। तो सबसे पहले देखिए, ये आप ऑफिशियल जो है प्रोस्पेक्टस से मैंने ये डिटेल्स ली हैं, तो आप यहां से देख सकते हैं कि टोटल अगर आप बात करोगे 115, 27 और 28, 115 जो है आपका हिसार कैंपस के अंदर सीटें हैं, ठीक है। 27 सीटें जो आपका कोड़वाड़े में है एंड आपका बावड़ कैंपस में 28 सीटें हैं। ये बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर की बात कर रहे हैं। अगर आप बात करोगे तो टोटल 170 सीटें हैं, है ना। टोटल 170 सीटें बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर की, तीनों कैंपस को मिला के। इसमें से अगर आप कैटेगरी वाइज डिवाइड करोगे तो आप देख सकते हैं कि एससी की जो है 10% सीटें हैं, 170 का 10% हो जाएगा 17, और ये डिप्रीविड एससी इनकी भी 10% है, तो 17 और 17। तो ऐसे मैंने सबको डिवाइड कर लिया, तो कुल मिला के इतनी सीटें बन रही हैं। आपका जो जर्नल की है लगभग 70 के आसपास, 73 के आसपास सीटें हैं जर्नल की। बीसीए की 27 सीटें हैं, बीसीबी की 18 सीटें हैं, एससी जो सिंपल है उसकी 17 सीटें हैं, डिप्रीविड एससी की जो है वो 17 सीटें हैं, एंड ईडब्ल्यूएस की भी 17 सीट है। तो कुल मिला के ये आपका सीट का जो है वो है, इतनी सीटें हैं। अब हम स्कोर कार्ड चेक करते हैं कि स्कोर कार्ड कैसे क्या आया है और किस तरीके से ये बात बनेगी। तो देखिए, टोटल मार्क्स यहाँ पे आपका, ये किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का मैंने स्कोर कार्ड लिया है। यहाँ पे आप कैटेगरी चेक कर सकते हो, जर्नल कैटेगरी, और जर्नल के साथ साथ लिखा हुआ ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इसको हम बोलते हैं ईडब्ल्यूएस। जैसे बीसीबी ईडब्ल्यूएस की 17 सीटें हैं, 17 सीटें हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे अगर आप बात करोगे, इनके जो पेपर में मार्क्स आए हैं 70 मार्क्स आए हैं। अब यहां पे इनकी ओवरऑल रैंक देखिए, ओवरऑल रैंक का मतलब यह है कि 280 इनकी रैंक है ओवरऑल, एंड यहां पे ब्रैकेट में 22 लगाया हुआ है। इसका मीनिंग समझिए क्या है। इसका मीनिंग यह है कि भाई इस बच्चे से पहले आपका 200 इतने बच्चे हैं, यानी कि ये जो बच्चा है इसकी जो रैंक आई है वो 280। इसका मतलब है इससे पहले 279 स्टूडेंट्स हैं, है ना। ये आपका टोटल जितने बच्चों ने भी पेपर दिया है 280 नंबर पे है। अब ब्रैकेट में 22 क्या लगाया हुआ है, इसका मीनिंग क्या है। ब्रैकेट में 22 का मीनिंग ये होगा, यहां पे देखिए इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। 280 और 22, इसका मीनिंग ये है कि इस रैंक पे आपका 22 स्टूडेंट हैं। अब मान लो ये तो आपका कितना था, ये आपका 70 मार्क्स था, तो 70 मार्क्स वालों के रैंक ये है। अब मान लो नेक्स्ट जो मार्क्स होंगे वो आपका होंगे 69.5। 69.5 की अगर आप बात करोगे तो इस बच्चे की जो रैंक जाएगी वो जाएगी, इसमें आप 22 और ऐड कर दो। इसमें जैसे ही आप 22 और ऐड करोगे तो 302 रैंक जाएगी। क्या रैंक जाएगी, जिसके भी 69.5 मार्क्स आए हैं उसकी रैंक इसमें आप 22 ऐड कर दो कि इसकी 302 रैंक जाएगी। इससे पहले 301 बच्चे हैं। तो अब दोबारा से समझिए मेरी बात को, इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका, अब देखें यहां पे लिखा हुआ कैटेगरी रैंक। कैटेगरी रैंक का मतलब है ईडब्ल्यूएस में इससे पहले कैटेगरी रैंक कितनी आई है, कैटेगरी रैंक कितनी है भाई, यहां पे लिखा हुआ 55 और यहां पे लिखा हुआ 5। तो इससे पहले 54 स्टूडेंट हैं। ये आपका 55वां स्टूडेंट है ये, इससे पहले 54 स्टूडेंट है, और यहां पे ब्रैकेट में 5 का मतलब ऐसे 5 बच्चे हैं जिनकी रैंक 55 है ईडब्ल्यूएस में। समझ गए मेरी बात को। तो ये बेसिकली रिजल्ट है इस प्रकार से। अब बात ये आती है कि सर ये सारी चीजें एक्सप्लेन हो गई हैं, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है। अब बात ये आती है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो देखिए पहले तो मैं आपको ये बात बता देता हूं भाई, ये बात काफी अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इस एग्जाम में जो स्टूडेंट्स टॉप करते हैं
इस एग्जाम में जो स्टूडेंट टॉप करते हैं वो जनरली आपका या तो नीट के स्टूडेंट होते हैं, नीट के जो काफी अच्छे स्टूडेंट हैं, प्लस में या वो आपका जेई की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। वो स्टूडेंट बेसिकली यहां पे वो भी एग्जाम देते हैं इसका, ठीक है, एज अ ट्रायल के बेसिस पे कि भाई देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो जो मोस्टली जो रैंक्स होती हैं आपका, वो यही बच्चे लेके जाते हैं, इनका स्कोर काफी अच्छा होता है। काफी एकेडमी वाले स्पेशली जेई और नीट वाले बच्चों को बोलते भी हैं कि आप दो, और अगर आपकी रैंक आ गई तो आप हमारी एकेडमी का नाम ले देना कि भाई हमने यहां से तैयारी की थी। तो वो सब चलता है, उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अब देखिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा, टोटल सीटें हैं 170, है ना। जैसे इस बच्चे की 280 रैंक है, तो टोटल 170 सीटें हैं। तो मान के चलिए पहले 100 बच्चे ऐसे हैं जिनमें से सिर्फ 20 बच्चे ही एडमिशन मेरे हिसाब से लेंगे। तो यहां पे भाई जिस भी बच्चे की ओवरऑल रैंक, जिसकी ओवरऑल रैंक 400 तक है, जिसकी ओवरऑल रैंक 400 तक है, वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर करे। हालांकि इससे ज्यादा वाले भी कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से देखिए, मैं मान के ये चल रहा हूं कि टोटल 170 सीट है। अगर टोटल 170 सीट है तो उसमें से मैं मान लेता हूं कि भाई मान लो कि कम से कम 100 बच्चे तो मान लो, जो टॉप में से 100 बच्चे तो ऐसे होंगे जो एडमिशन लेंगे ही नहीं, जिन्होंने जस्ट वैसे ही फॉर्म भर दिया था, जो नीट में जिनका हो जाएगा, जिनका जेई में हो जाएगा, तो वो यहां पे एडमिशन लेने वाले नहीं हैं। तो यही मैं बता रहा हूं। और बाकी देखो टोटल ओवरऑल रैंक जिसकी 400 तक है, वो यहां पे जरूर पार्टिसिपेट करे। स्पेशली जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं, भाई मान लो आपकी 17 सीट है, फॉर एग्जाम्पल ईडब्ल्यूएस की 17 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस की अगर 17 सीटें हैं और आपकी रैंक अगर मान लो भाई 35 तक है, तो वो भी जरूर पार्टिसिपेट करें। जिसकी भी रैंक सेम है, उसके बाद उनके 12th की परसेंटेज चेक की जाएगी। अगर 12th की परसेंटेज भी सेम है तो फिर आपकी एज चेक की जाएगी, जिसकी एज ज्यादा होगी उसको वो सीट मिल जाएगी। तो काफी पैरामीटर रहेंगे। ये जैसे फर्स्ट काउंसलिंग है, अब ऑनलाइन फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी भाई। आप अपने लॉगिन पोर्टल पे जाके ही लॉगिन कर पाएंगे। तो लॉगिन करके वहां पे आपको अपनी जो है चॉइस फिल कर देनी पड़ेगी कि आप किस कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हैं, सार कैंपस में, अपने मार्क्स के हिसाब से। बहुत सारे बच्चे, उसके बाद क्या होगा कि फर्स्ट काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा, बताया जाएगा कि इतने कट ऑफ तक के, मान लो भाई 74 तक जर्नल के बच्चों का एडमिशन हो गया है। उसके बाद फिर वैकेंट सीट रह जाएंगी, उसके बाद सेकंड काउंसलिंग होगी, थर्ड काउंसलिंग होगी, और सबसे लास्ट में आपका फिजिकल काउंसलिंग भी होती है। तो जिन भी बच्चों के रैंक अच्छी आई हुई है तो वो जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। रिजल्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप अपने कैटेगरी में देख लेना कि भाई आपसे आगे कितने बच्चे हैं, कितनी सीटें हैं। लगभग आप मान के चलना कि डबल, है ना। जैसे अगर ईडब्ल्यूएस की 17 सीटें हैं तो 35-40 तक के आपके जो रैंक वाले बच्चे हैं उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। लास्ट काउंसलिंग तक हो सकता है कि उनका रिजल्ट, जो उनका एडमिशन है, वो हो जाए, ठीक है। तो 70+ मार्क्स जिसके भी जर्नल कैटेगरी में है वो जरूर पार्टिसिपेट कीजिए, उनका एडमिशन हो सकता है। 68 तक वाले भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। जर्नल कैटेगरी की बात मैं कर रहा हूं, बाकी रैंक्स वैंक सब आपके सामने है, देख लीजिए। और किसी को कोई और डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप डिस्कस कर लीजिएगा। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। पढ़ रहे कि क्या रैंक्स आई हैं उसके बारे में जरूर वीडियो बनाया जाएगा, एक्सप्लेनेशन दी जाएगी, आपको बहुत जल्दी वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप सभी का